वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय कोड ब्रो। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है, ठीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। पहली है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, थर्ड इज मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप कहोगे कि ये तो अलाइनमेंट कुछ सही नहीं है, पहले हाई आता है फिर मीडियम आता है फिर लो आता है। इसमें भी एक लॉजिक है, जैसे ही आप वीडियो में आप देखोगे आप समझ जाओगे कि इनकी अलाइनमेंट ये अरेंज इस वे से क्यों अरेंज किए गए थे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किसे कहते हैं। ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय द डेफिनेशन पहले मैं आपको बताता हूँ। ए लो लेवल लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्रोवाइड लिटिल और नो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट एंड इज वेरी क्लोज टू राइटिंग एक्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब मैं आपको सिंपली वे में समझाता हूँ। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या समझा था, ठीक है, कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, अगर हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं तो मशीन को नहीं समझ आता, मशीन को सिर्फ 0 और 1 की वैल्यू समझ आती है। ठीक है, तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसमें मशीन को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्राम्स को क्या करना पड़ता था, कन्वर्ट करना पड़ता था कंपाइलर के थ्रू, ताकि मशीन क्या समझे, बाइनरी समझे 0 और 1। ठीक है, बट लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट ही मशीन इनको समझ लेता है। ठीक है, तो इसे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब हम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, बाइनरी जिसकी वैल्यू 0 और 1 होती है। ठीक है, सेकंड क्या है, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, आइए हम आगे पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में। चलिए हम मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। पहले मशीन लैंग्वेज क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है जिसकी वैल्यू क्या है, 1 और 0 है। ठीक है, ये डिफाइन करता है प्रोग्रामिंग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जो कंप्यूटर को इजीली समझ आता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कोड करना इजी नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर पे चलता है, इसको कन्वर्ट करने के लिए कोई भी कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, जैसा कि मशीन लैंग्वेज में आपने देखा कि उसकी वैल्यू क्या है, 0 है और 1 है। ठीक है, बट असेंबली लैंग्वेज के केस में ऐसा नहीं होता। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, कुछ होते हैं स्टॉप, ऐड, सब टाइप के कुछ छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं जो प्रोग्रामर्स को कुछ हद के लिए उन्हें हेल्प करते हैं किसी इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 और 1 ही समझ आता है मशीन को, तो ये असेंबली लैंग्वेज तो कुछ ह्यूमन फ्रेंडली लग रहा है, तो ये कंप्यूटर को कैसे समझ आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, बट मैं आपको बता दूं, असेंबली लैंग्वेज असेंबलर यूज करती हैं अपने कोड को कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जन होता है असेंबली लैंग्वेज में भी। तो चलिए आगे देखते हैं हम एडवांटेजेस और एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, इट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइसेस, देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट द सोर्स मशीन कोड। ठीक है, ये डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज ऑब्वियसली होगी 0 और 1 होगी। ठीक है, मशीन कोड की, जिसे हम बाइनरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती, ना इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ठीक है, उन्हें कंपाइलर की जरूरत पड़ती है मशीन को समझाने के लिए कि वो क्या अपना टास्क करवाना चाहते हैं। ठीक है, Thus cut the compilation and interpretation time। ठीक है, कंपाइलेशन का भी टाइम कट करता है। ठीक है, ये एडवांटेजेस हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली चलती है।
प्रोग्राम डेवलप्ड यूजिंग लो लेवल लैंग्वेजेस आर फास्ट एंड मेमोरी इफिशिएंट, ठीक है, फास्ट होती हैं और मेमोरी इफिशिएंट होती हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू डेवलप, डिबग एंड मेंटेन। ऑब्वियसली इसको डेवलप करना बहुत ही टफ होगा किसी भी प्रोग्रामर के लिए, क्योंकि 0 और 1 में कोड लिखना इट्स नॉट इजी। डिबग करना, अगर कोई आपके कोड लिखे हुए कोड में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसे डिबग करना बहुत ही मुश्किल होगा और मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होते, ठीक है। प्रोग्राम्स डेवलप्ड यूजिंग लो लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट एंड नॉट पोर्टेबल। इस लाइन का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि आपने अपने सिस्टम में, अपने पीसी में किसी भी लो लेवल लैंग्वेज से प्रोग्राम लिखा है तो वो उस मशीन में ही चलेगा, ये पोर्टेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम, ये हार्डवेयर फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर मस्ट हैव एडिशनल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्ट ऑफ पर्टिकुलर मशीन फॉर प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये बहुत ही टफ होता है किसी भी प्रोग्रामर के लिए, ठीक है। आपको उस कंप्यूटर का आर्किटेक्ट पता होना चाहिए, उस मशीन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप प्रोग्राम कर सकते हो लो लेवल लैंग्वेज में, उस सिस्टम में, ठीक है। चलिए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। आप में से तो सबने सुना होगा कुछ फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, ठीक है। ये सब क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। These languages are human friendly programming language, obviously, ठीक है, ह्यूमन इजिली इन्हें समझते हैं, ठीक है, इनमें कोड करते हैं, ठीक है, ठीक है। और क्या एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं इसके, मतलब बहुत ही अच्छी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, ह्यूमन फ्रेंडली होती हैं तो ह्यूमन को इजिली समझ आती हैं। अब हम लोग समझते हैं मीडियम लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ठीक है। ए मिडिल लेवल लैंग्वेज इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंबाइंस द फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वो फर्स्ट वाला लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि मैं वहां पर क्या कहना चाह रहा था, उनकी सीरीज की अलाइनमेंट मैंने क्यों सेट कर रखी थी, ठीक है। पहले हमने लो लेवल कवर किया, फिर हमने हाई लेवल कवर किया, अब हम मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर करेंगे, ठीक है। मिडिल लेवल लैंग्वेजेस इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंबाइन द फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एंड द लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें फीचर किसके होंगे, हाई लेवल के भी फीचर होंगे और लो लेवल के भी फीचर होंगे। हाई लेवल के फीचर क्या होंगे, वो ह्यूमन फ्रेंडली होंगे, ठीक है। आगे हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब लो लेवल के भी क्या होंगे, ये हार्डवेयर, ये सिस्टम फ्रेंडली होंगे, ठीक है। एग्जांपल सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। ए यूजर कैन यूज सी लैंग्वेज टू डू सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है, फॉर राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये बताया हुआ है कि क्यों सी को क्यों मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। A user can use C language to do system programming for writing operating system as well as application programming, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, लाइक स्प्रेडशीट बनाना, ठीक है, एक्सेल वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर तैयार करना, और डेटाबेस मैनेजर जो डेटाबेस को मैनेज करते हैं, इस टाइप की सॉफ्टवेयर बनते हैं, ठीक है, सी में, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इस पैराग्राफ में हमने यही पढ़ा है कि सी को मीडियम लेवल लैंग्वेज क्यों कंसीडर किया गया है, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। लो लेवल क्या है, इट इज अ मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज विच इज रिप्रेजेंटेड इन 0 और 1, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज क्या है, ये मशीन फ्रेंडली है, ठीक है, जो मशीन को समझ आता है 0 और 1, ठीक है, वही ये बताता है, इसी में कोड होता है, ठीक है। और ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या कह रहा है इसके ऑपोजिट में, इट इज ए यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज एज दिस लैंग्वेज इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश वर्ड which can be easily understood by the humans, that is the reality। क्योंकि ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं जैसे पाइथन, जावा वगैरह, ये ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं और ये इजीली समझ आ जाते हैं, ठीक है।
लो लेवल लैंग्वेज टेक्स मोर टाइम टू एग्जीक्यूट, ठीक है, ये ज्यादा टाइम लेते हैं। इट एग्जीक्यूट एट अ फास्टर पेस, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज क्या कह रहे हैं अब, इट रिक्वायर्स द असेंबलर टू कन्वर्ट असेंबली कोड इनटू मशीन कोड, ठीक है। बट हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो मशीन को नहीं समझ आता, मशीन को समझ आता है 0 और 1, ठीक है। तो वो क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर के थ्रू अपने कोड को कन्वर्ट करता है। वही चीज इस लाइन में कही हुई है, इट रिक्वायर्स द कंपाइलर टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या कह रहा है, द मशीन कोड कैन नॉट रन ऑन ऑल मशीन सो इट इज नॉट पोर्टेबल। ये हमने लो लेवल लैंग्वेज में पढ़ा है, ठीक है। ये पोर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। जिस मशीन में, पर्टिकुलर मशीन में अगर कोड किया तो उसी मशीन में वो कोड चलेगा, ठीक है। अब हाई लेवल के केस में क्या है, द हाई लेवल कोड कैन रन ऑल द प्लेटफॉर्म सो इट इज पोर्टेबल लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन का कोड आप कहीं भी रन कर सकते हो, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये पोर्टेबल होते हैं। इट इज मेमोरी इफिशिएंट, इट इज लेस मेमोरी एफिशिएंट, ठीक है। डिबगिंग एंड मेंटेनेंस आर नॉट इजियर इन लो लेवल लैंग्वेज, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। डिबगिंग एंड मेंटेनेंस आर इजियर इन हाई लेवल लैंग्वेज, क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं, तो ह्यूमंस को इजीली पता लग जाता है कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ से कोड को मेंटेन करना है, ठीक है। Advantages of a high level language, because it is written in English like words, the high level language is simple to read, write and maintain, ठीक है। पता है हमें, क्योंकि ये ह्यूमन फ्रेंडली है तो रीड, राइट और मेंटेन करना इजीली है। द पर्पज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस, नेमली पोर्टेबिलिटी, ठीक है। इसको बनाने का पर्पस ही यही था कि जो ड्रॉबैक है, पोर्टेबिलिटी है, लो लेवल लैंग्वेज की पोर्टेबिलिटी नहीं है, तो उसे ओवरकम करना, ठीक है। द हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज पोर्टेबल, ठीक है। ये मशीन इंडिपेंडेंट है, किसी भी मशीन में आप कोड करो और किसी भी मशीन में वो कोड रन हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। कितने टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स कितने होते हैं, ठीक है।